नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं कक्षा 11th में जो चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम का भाग तीसरा पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने प्राणी के वर्गीकरण का आधार जाना था। आज के वीडियो में हम उसके संगठन के स्तर के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, पिछली क्लास में हमने यह समझा था कि एनिमल किंगडम को अलग अलग समूह में क्यों बांटा गया है, और जो बांटा भी गया है तो शरीर की बनावट से, कोशिकाओं की संख्याओं से, समिति से और शरीर गुहा से। इन सब बातों के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया जाता है। आज हम उसी का एक सबसे महत्वपूर्ण आधार पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं संगठन का स्तर। तो हम क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? हम जानेंगे कि कुछ प्राणी बहुत सरल क्यों होते हैं और कुछ प्राणी बहुत जटिल क्यों होते हैं। इसी को कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो बच्चों, सभी प्राणियों का शरीर एक जैसा नहीं होता। कुछ में सिर्फ कोशिकाएं होती है, कुछ में सिर्फ ऊतक से बने होते हैं और कुछ में अंग, और कुछ में तो पूरे के पूरे अंग तंत्र से। कोशिकाएं, जिन्हें हम सेल कहते हैं, वो अलग अलग तरीकों से जुड़कर शरीर बनाती हैं। इस व्यवस्था को ही कहते हैं संगठन का स्तर, मीन ऑर्गेनाइजेशन लेवल। जितना अच्छा संगठन हमारा होगा उतना ही जटिल शरीर होगा, जितना खराब संगठन होगा उतना ही सरल शरीर होगा। ठीक है। तो हम लिखे क्या है उनके बारे में एक बार पढ़ लें। सभी प्राणियों में कोशिकाओं की अवस्था समान नहीं होती। कोशिकाएं अलग अलग ढंग से संगठित होती है। इसी व्यवस्था को संगठन का स्तर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल कहते हैं। संगठन का स्तर प्राणी की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है, और एनसीईआरटी में संगठन के 4 स्तर बनाए गए हैं। उन स्तर के बारे में भी हम जानेंगे। दूसरा हमारा है कि कोशिकाएं स्तर, सेलुलर लेवल। ये क्या होती है? इस स्तर पर कोशिकाएं, सेल ढीले समूह के रूप में रहती है। ऊतक, टिश्यू का निर्माण होता है। कार्यों की समिति, विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। शरीर सरल संरचना का होता है। यह स्तर पोरीफेरा में पाया जाता है। तब हम दूसरा समझते हैं। ये सबसे सरल स्तर है हमारा। इसमें जो कोशिकाएं होंगी वो ढीली समूह में होंगी। कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं लेकिन ऊतक नहीं बनाती हैं। इसका मतलब यह है कि कोशिकाएं मिलकर कोई खास स्ट्रक्चर नहीं बनाती हैं। कार्यों का विभाजन बहुत कम होता है और शरीर बहुत ज़्यादा सरल होता है। कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि आप स्पंज के बारे में सुना है या आपने स्पंज को शायद देखा होगा। इसमें हजारों कोशिकाएं होती हैं। ना कोई ऊतक होता है, ना कोई अंग होता है, और ना ही कोई अंग तंत्र होता है। यही कारण है कि पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि सबसे सरल संगठन किस में होता है, मतलब कौन से स्तर में होता है, तो आप पोरीफेरा का नाम ले सकते हैं। तीसरा हमारा है ऊतक स्तर, मीन्स टिश्यू लेवल। ये क्या है? सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतक, टिश्यू बनाती हैं। ऊतकों के बीच सहयोग, कोऑर्डिनेशन होता है। अंग, ऑर्गन नहीं बनते। शरीर की संरचना अपेक्षाकृत जटिल होती है। यह स्तर कोलेरेटा में पाया जाता है। आप समझते हैं ये टिश्यू लेवल क्या है? ये सबसे अलग अगले स्तर पर पाया जाता है। सामान्य कार्य करने वाली कोशिकाएं इसमें मिलकर ऊतक बनाती हैं। जैसे आपने मांसपेशियां ऊतक, नाड़ी ऊतक, ये सब ऊतक देखा होगा। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जो हमारा ऑर्गन है वो इनमें नहीं बनते हैं। ऊतकों में आपसी सहयोग, कोऑर्डिनेशन होता है। शरीर पहले से थोड़ा जटिल हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल के लिए जैसे है हमारा हाइड्रा।
आपने हाइड्रा को देखा होगा, उसमें अलग अलग ऊतक होते हैं, लेकिन कोई दिल नहीं होता, कोई दिमाग नहीं होता और ना ही कोई गुदा होता है। इसलिए इसे हम लोग कॉर्लेट्रेटा मीन्स नेरेरिया में टिश्यू लेवल में यह पाया जाता है। आप लोग एक लाइन से इसे याद कर सकते हैं कि टिश्यू है, ऑर्गन नहीं, तो वो किस में आएगा, वो हमारा नाइडेरिया में आएगा। किस में आएगा, नेरेरिया में। अब हमारा जो छठा स्तर है वो है ऑर्गन लेवल। ये क्या है, तो विभिन्न ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग। मीन्स प्रत्येक अंग के विशेष कार्य होता है। अंग स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते। अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम अभी पूर्ण विकसित नहीं होता है। यह स्तर आपका फ्लैंटी हेमिथीसिस में पाया जाता है। तो ऑर्गन लेवल को समझते हैं, ठीक है। अब शरीर और जटिल होते जा रहा है। इसके जो स्तर हैं वो विभिन्न ऊतक और मिलकर अंग बनाने लगे हैं और अंग भी बनाते हैं। जैसे अब कौन कौन से अंग बनाएंगे, तो आपका पाचन अंग हो गया, पाचन अंग बना लिए। फिर उत्सर्जन अंग हो गया, ठीक है। ये सब अंग बनाने लगे, मगर इसमें एक लेकिन है कि अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन आपस में पूरा कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल में आप देख सकते हो प्लेनेरिया के बारे में। प्लेनेरिया, ये जो प्लेनेरिया को देखो, उसमें पाचन अंग है, उत्सर्जन अंग भी है, और लेकिन पूरा सिस्टम इनमें नहीं है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्लेनेरिया है उसमें कौन कौन से अंग बहुत अच्छे से दिखते हैं, तो आप उसमें बोल सकते हो पाचन अंग और उत्सर्जन अंग, ठीक है। जो प्लेंटेमेथीज है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। कभी कभी ये भी एग्जाम्पल में आता है कि इसमें से कौन से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पूछा जाता है, तो आपको इसका नाम याद रखना है कि वो उसमें हम प्लेंटेहेमेथीज का नाम ले सकते हैं। सातवां जो स्तर हमारा बात कर रहे हैं वो है अंग तंत्र स्तर, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम लेवल भी कहते हैं। विभिन्न अंग मिलकर अंग तंत्र मीन्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशेष कार्य करती है। जैसे हमारा पाचन तंत्र देख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर दूसरा है परिसंचरण तंत्र, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। शरीर अत्यधिक जटिल और संगठित होता है। यह स्तर निडेरिया से लेकर क्रोडाटा तक पाया जाता है। आज हम बात करेंगे ये ऑर्गन सिस्टम लेवल की। यह सबसे जटिल संगठन स्तर है। इसमें कई अंग मिलकर अंग तंत्र मीन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे आपका पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया। हर तंत्र एक निश्चित कार्य करता है। सभी तंत्र मिलकर शरीर को चलाने का काम करते हैं। जैसे सपोज दैट आप एक गाड़ी खरीद लेते हो, उसमें पहिए नहीं होंगे, पेट्रोल नहीं होगा, उसका बॉडी नहीं होगा, तो वो गाड़ी नहीं चल पाएगा ना। तो उसको असेंबलिंग करना पड़ता है, या वो उसमें सब होता है तब वो एक प्रॉपर गाड़ी होगा। उसी तरह से हमारा शरीर है, जिसमें अलग अलग तंत्र जब तक नहीं होंगे तो अच्छे से कार्य नहीं करेंगे। एनिलिडा से लेकर क्रोडाटा तक पाया जाता है। ये सब तीनों तंत्र आपका एनिलिडा से लेकर क्रोडाटा तक पाया जाएगा, और इसी को हम समझते हैं। तो सबसे इसके बाद हम पहला समझते हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकार। दो प्रकार होते हैं परिसंचरण तंत्र के। पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में समझो, जिसे हम हिंदी में खुला परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। रक्त होमोलीफ रक्त वाहिमा में बंद नहीं रहती, शरीर की गुहाओं में सीधे बहता है। रक्त का दबाव कम, परिसंचरण धीमा। उदाहरण के लिए आप लोग तिलचट्टा, झींगा, केकड़ा। कहते हैं कि पहला, इसमें तो ब्लड नलियाँ ब्लड वेसल्स में पूरी तरह बंद नहीं रहता है, मतलब वो पूरी तरह से ब्लड वेसल्स में बंद नहीं रहेगा। रक्त जो है वो सीधे शरीर की गुहा में जाता है। एग्जाम्पल में आप कीड़े ले लो, मकोड़े ले लो, उनमें ऐसे ही होता है। रक्त धीरे धीरे बहता है, ऑक्सीजन ले जाने का काम नहीं करता, सरल शरीर में पाया जाता है।
जैसे जितने भी आर्थ्रोपोडा हैं उनमें ये पाया जाता है। आप देख भी रहे होगे कि ये पूरा नली में नहीं बह रहा है, ये आपका ओपनली बह रहा है गुहा में। फिर हमारा आता है बंद परिसंचरण, जिसको हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। रक्त पूरी तरह रक्त वाहिनाओं में बहता है। धमनी, सिरा एवं केशिकाओं से उपस्थित है। रक्त का दबाव अधिक होता है। परिसंचरण तेज और प्रभावी होती हैं। उदाहरण में आप केचुआ, मछली, मेढक, मानव। आप देख रहे होगे एक मैंने एक डायग्राम आपके सामने रखा है, उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है कि रक्त देखो एक पाइप के जैसा ही उसी में बह रहा है, ये नहीं कि वो पाइप को तोड़कर बढ़ रहा है। तो ये आप समझ लो, जब वो एक चैनल के माध्यम से एक पाइप में बहता है तो वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और एक जो है कैविटी में बह रहा है तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादातर हायर एनिमल्स में ही दिखता है, जिसमें मानव भी आते हैं। तो कहता है कि इसमें रक्त हमेशा होता है, रक्त नलियों के अंदर ही बहती है। हृदय, धमनी, कोशिकाएं, सिरा, हृदय, इस तरह से ये मूवमेंट करता है। मनुष्य है, केचुआ है, ये सब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें होती है। रक्त तेज बहता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, शरीर अधिक जटिल होता है। इसमें एनेलिडा, क्रोडाटा, आप ये सब इसके एग्जाम्पल दे सकते हो। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये संगठन स्तर का क्या महत्व है उसके बारे में समझेंगे हम। संगठन स्तर के विकास क्रम में इवोल्यूशनरी स्टेटस का पता चलता है। सरल से जटिल प्राणियों का क्रम समझ में आता है, वर्गीकरण में मदद मिलती है, और बहुत सारे MCQ जो क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं वो इन सारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब हम इसे समझते हैं। तो बच्चों, संगठन का स्तर हमें क्या बताता है? वह हमें प्राणी कितना विकसित है, इवोल्यूशन में यह कहाँ खड़ा होता है। जिनका ऊंचा संगठन स्तर रहता है वो बहुत ज़्यादा एडवांस प्राणी होते हैं, ये तो हमें भी पता है। इनकी जो वर्गीकरण बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, और MCQ क्वेश्चन में भी इन्हें बहुत पूछा भी जाता है कि आप बताओ कि कौन सा जो एनिमल्स है वो किस संगठन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे? शरीर की समिति के बारे में। ठीक है, तो शरीर की समिति में अब हमने यहाँ तक तो समझ लिया है कि अंदर से कैसा संगठित होता है, और अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? बॉडी सिमेट्री के बारे में जानेंगे कि हमारा जो बॉडी सिमेट्री कितने भागों में है, तो उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा यही है कि शरीर की समिति। थैंक यू।